जैसे अभी हमने लोगों से बात की, वो बोले थे कि सरकार ने खाने वाने का प्रबंध किया हुआ था, रहने का प्रबंध किया हुआ था, ऐसा कुछ है? वो तो 5 दिन के लिए हुआ था, जब तक लाश ही नहीं निकली हमारी। जब हमारी लाश निकल गई फिर उन्होंने कहा भाई अपना अपना देखो जाके घर जाओ। लोगों ने पुण्य थोड़े नहीं कमाया यहाँ पर, लोगों ने पाप कमाया आके। जिनके साथ हादसा हुआ, अब मान लिया बात, आप एक किट लेके आएंगे हमारे पास, हमारा तो लड़का गया हुआ, तो हम आपकी किट के लिए भागते नीचे। परमानेंट जो सॉल्यूशन भी आए यहाँ पे सिर्फ आश्वासन देके गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आश्वासन का मतलब यही कि मन है तो और क्या होगा, देखेंगे जी। सर ऐसे बता नहीं सकते हैं, 2 लोग तो हमारे सामने, 2 और 1 3, एक यहाँ से बाहर रखा और 2 वहाँ दबे थे, 3 तो हमारे उसमें। हमारे यहाँ पे गाय भैंस वगैरह बकरियाँ वगैरह मिली, उसका कोई क्लेम नहीं मिला हमें। आए बतेरे मगर ऐसी वीडियो बना के ले गए। अब कह रहे जी हम देखेंगे। अब देखने का मतलब कि अब तक कोई जवाब नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आज हम खड़े हैं मसूरी के मजाड़ा गांव में, जो कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा के कारण। और कुछ समय पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आए हुए थे। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि क्या भयावह दृश्य रहा होगा। वो मकान देखिए आप, वो लाल वाला मकान। तो आप देख सकते हैं पूरी तरफ मलबा ही मलबा है। और यहाँ पे अभी हम आपको दृश्य दिखाएंगे, यहाँ पे रोड अभी भी क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, रास्ते बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो रखे हैं, हर जगह मलबा ही मलबा है। और हम अपनी तस्वीरों से ये दिखाएंगे कि कैसे ये गांव पटरी पे आ रहा है और क्या ऑफिशियल्स कर रहे हैं, क्या नेताजी कर रहे हैं यहाँ पे, और मुख्यमंत्री के आने के बाद क्या यहाँ पे बदलाव हुए हैं। और हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें मुआवजा मिला है, क्या काम चल रहा है यहाँ पे गाँव को पटरी पे लाने के लिए। जैसे अभी यहाँ कुछ समय पहले, मतलब 20 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, दिवाली में आए थे, तो उनने कोई अनाउंसमेंट उन्होंने ऐसा कहा था कि हम विस्थापित की जगह ढूंढ रहे हैं, हम आपको विस्थापित करेंगे। उन्होंने ऐसा अश्योरेंस दिया है? बोल रखा उन्होंने कि हम विस्थापित करेंगे, हम जगह देख के अच्छी जगह वहाँ विस्थापित करेंगे। और जैसे आपदा में जिनका नुकसान हुआ है, क्या उनको मुआवजा मिला? हाँ, जिनका हुआ उनको तो मिला। जैसे हमारा है, हमें कुछ नहीं मिला है। हाँ जी, हमारे बिल्कुल नदी बिल्कुल घर के पास आ रखी है, हमें कुछ नहीं मिला। मकानों पे दरार आ रखी है, हमारे घर के पीछे सारे मकान, 3-4 मकान है, सब खत्म है। खेत वेत पूरा मलबे पूरे में दब पूरे में दब गया, के बह गए, वो नदी आ गई थी, पूरी पानी पूरा घर के जड़ पे आ रखा। हाँ जी, तो आपने अभी जो मुख्यमंत्री आए थे उनको ये नहीं बताया? सब बता रखा। हाँ जी, बता रखा। और कोई ऑफिशियल्स वगैरह भी आते हैं मुआयना? ऐसे तो बहुत बहुत सारे आए। हाँ जी, कोई किट लेके आया, कोई कुछ लेके आया, राशन पानी भी भेजा गया। और विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी यही चेक चूक बांटे लोगों को, किसी को 2,000 के, किसी को कितना। विधायक जी ने बांटे? हाँ जी, विधायक जी ने। जो आप जो मांग है स्थापित करने हाँ जी, की मांग है, पूरी गांव की मांग है सर। पूरे गांव की क्यों मांग है? पूरे खतरे में, पूरे ऊपर पूरे पहाड़ पे दरार है, कभी भी फट सकता है। इसमें छोटी दरार थी और ये उसी टाइम आया जब सुबह के टाइम पे आया है, ये रात को नहीं आया। जैसे हम लोग सामान घर से इधर ला रहे थे ना, एकदम पे फट गया। जो तो भाग गया, जो दब गया। तो अब जैसे ये रोड बना रहे हो, इसमें कितना टाइम लगेगा? ये तो खैर टेम्परेली तो चालू है ये, लेकिन अब तो बता नहीं सकते कितना टाइम लगेगा, अभी पूछते हैं। और सरकार ने कुछ किया है, मतलब ये बाद में भी तो आ सकता है। ये जो मलबा है हम इसे डंपिंग कराएंगे, जो ये सारी नदियाँ ऊपर उठ गई ना, इसे हम डंपिंग कराएंगे। फिर खनन में डाल रखा, खनन में। हाँ जी, कब तक हो जाएगा? अब 11 तारीख तक बोल रहे हैं कि 11 तारीख तक करवा दें। इस 11 तक? हाँ जी, काम चालू हो जाएगा 11 तक। जान होगा। हाँ जी इस आपदा में कितने लोग प्रभावित हुए? सर, ऐसे बता नहीं सकते हैं, 2 लोग तो हमारे सामने, 2 और 1 3, एक यहाँ से बाहर रखा और 2 वहाँ दबे थे, 3 तो हमारे उसमें। लेकिन जो रास्ते में जिनकी गाड़ियाँ थी, कुछ थी, पता ही नहीं है कितनी, कोई होटलों में रह रहा था, शायद आए थे भी, काफ़ी लोग बह गए। अच्छा, इस आपदा के बाद जो आने वाला सीजन है, तो क्या उसमें जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटन है, घूमने आते हैं, उनको फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर, पानी नहीं रहेगा, पानी सारा सीट जाएगा। मेन खेल तो पानी का था। हाँ जी, अब मिट्टी भर गई ना, अगर जब तक मिट्टी नहीं उठी तब तक पानी, मिट्टी उठ जाएगी तो पानी बिल्कुल अपने लिए भी चलेगा। इधर लोगों का जीवन यापन का क्या सोर्स है? अरे यापन का सर ये है, अभी खेती बाड़ी है सबकी, इसी के पीछे चलता था जो कुछ चलता था। अब नहर बहेगी, सब कुछ बहेगी, अब खेती क्या होगी, पानी का कोई साधन नहीं है। जैसे गांव वालों की मांग है कि हमें विस्थापित किया जाए, तो उनके रोजगारों का क्या होगा? जमीन यही रहनी चाहिए। ज़मीन यही रहनी चाहिए, हमें विस्थापित चाहिए, हम अपने बरसात वहाँ रहने के लिए चले जाएंगे,
बाकी हम अपनी खेती बाड़ी अपना आप करेंगे। जीवन यापन जो खर्चा जो जैसे चलता था वैसे। हाँ जी, वैसे चलाएंगे हम। सिर्फ बरसा के लिए हम उधर जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस से कोई आया आपके पास? वो हरीश सिंह रावत आए थे, वो क्या बोलते थे? उन्होंने भी चेक बांटे। उन्होंने भी चाहा। हाँ जी, और कुछ नहीं बोला। डर का माहौल है लोगों में वहाँ। बहुत ज़्यादा, हर कब मौसम ख़राब होता है लोग कहते हैं हम जाते हैं, यहाँ रहने का इच्छा ही नहीं कर रही, बस मन खट्टा हो गया लोगों को कि यहाँ रहना नहीं। अभी इस सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अभी क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले 1 साल बाद। सर सरकार से क्या उम्मीद करें, अगर हमें तो विस्थापित चाहिए, हमें और क्या चाहिए। अगर दे दे सरकार तो वो तो लगता नहीं कि हमें विस्थापित की मिलेगा कहीं। सर गांव वाले कह रहे हैं हमें विस्थापित करो, अब क्या कर सकते हैं, गांव वाले भी क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे किसकी चली। सर है तो आपको हाँ जी, छोड़ के जानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। हम तो भागे जिस दिन आपदा आए, हम तो 4-5 दिन रहे, कभी किसी के रिश्तेदारों के यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं। सरकार ने होटल भी करा रखे थे, खाना पानी की व्यवस्था भी करा रखी थी, वहाँ भी रहे हम। धन्यवाद भैया। आपका शुभ नाम भैया? वीर सिंह अजवाण है, मैं मजाड़े से हूँ। मसूरी विधानसभा। हाँ जी। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये मलबा साफ हो चुका है। अभी हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की कि यहाँ पे भी पूरी रोडों में मलबा ही मलबा था, पत्थर ही पत्थर, मिट्टी ही मिट्टी। और आगे हम देखेंगे कि रोड कैसे टूटी हुई है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, किस तरह से रास्ते का हाल है। पहले यहाँ पे एक बढ़िया रोड हुआ करती थी, यहाँ से गाड़ी जाया करती थी। अब स्थानीय लोगों को ये परेशानी है कि वो गांव में जाने के लिए उनको पैदल जाना पड़ रहा है, 12-12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। रोड का हाल देख सकते हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा, और घर पूरे टूटे हुए हैं। ये जैसे देख सकते हैं आप, पूरा घर धंस चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। जैसे अभी एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड था जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, पर अभी वो पूरा मलबे के ऊपर है। मुआवजा मिला नहीं मिला सरकार की तरफ यहाँ से। पे मुआवजा तो मिला सरकार की तरफ से ना, तो हम लोगों की जो मांग है यहाँ पे विस्थापित की है। हम लोगों ने कहा हमें कहीं सेफ जगह विस्थापित कर दिया जाए, ये चीज़ हमने उन्हें बोल रखा। बाकी यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी आए थे, मुख्य माननीय ना सीएम साहब, उन्होंने आश्वासन तो दे रखा कि विस्थापित के लिए, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसे ऊपर वीर सिंह थे, उनसे भी हमने बात की थी, तो वो ये बोले थे कि 2011 की आपदा के बाद ही से हमने बोल दिया था कि सरकार से विस्थापित। 2011 के टाइम पे भी बोला था, उस टाइम पे भी विस्थापित के लिए, उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आश्वासन ही दिया था। उस टाइम की जो सरकार थी उनने भी यही बोला था, आश्वासन दिया था। जी। अभी क्या लगता है सरकार कुछ करेगी? अभी देखो, अभी तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, 1 महीना करीबन तो हो ही गया। वो कह रहा है कि बात चल रही है, अब देखो। अब यहाँ पे वो आया था वैज्ञानिक लोग ना, सर्वे सर्वे करके जा रखे, पर उन्होंने अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं बताया यहाँ पे सेफ जगह है नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं अभी तक ना। तो दरार कहाँ पे आई थी? ये सामने फटा हुआ ना, इसके ऊपर भी फटा हुआ। वाह। और कितने जी। कितने लोगों की मतलब यहाँ पे जो है कि जो 4-5 परिवार तो ऐसे जिन पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो रखे, जिन पर रहने लायक बिल्कुल नहीं है। बाकी तो यही लगा लो कि यहाँ पे 15 या 20 मकान है, जिनको मतलब विस्थापित कर दिया जाएगा ना सेफ जगह। तो अभी जान भी गई थी 1-2 लोग। यहाँ पे क्या उल्टी हुई थी, एक तो हमारे परिवार में हुई थी, एक भाई की ना, नाम है उसका अंकित रावत, 20 साल का है वो, चाचा का लड़का है हमारा परिवार का ही। बाकी 2 लोग यहाँ पे बाहर के कैजुअलिटी हुई थी। बाहर के टूरिस्ट आए हुए थे। नहीं नहीं, टूरिस्ट नहीं थे, यहीं काम करते थे, वो लेबर लोग थे ना, मजदूर लोग यहीं काम करते थे, उनकी कैजुअलिटी हुई थी। तो जैसे यहाँ पे लोग हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो भैया बता रहे थे कि यहाँ तो फार्मिंग होती है। आप इनकम क्या भी है, यहाँ पे खेती बाड़ी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। और टूरिज्म? टूरिज्म का ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। टूरिज्म का नीचे है सयाधारा में, वहाँ पे हमारे छोटे मोटे ना आय के साधन थे, मतलब कि छोटी मोटी दुकानें, मतलब कि वो भी आपदा में क्षतिग्रस्त हो रखी। तो इस समय मतलब कि रोजगार तक का साधन नहीं है हम लोगों के पास। तो स्थानीय विधायक आए कभी यहाँ पे? विधायक साहब आ रखे हैं, उन्होंने कहा रखा कि कहीं बात चल रही है विस्थापित के बाद, वही है कि आश्वासन दे रखा बस। मतलब 11 साल से यहाँ पे बात ही चल रही है। 11 कैसे? लगा लो, और ये फिर 2025 में होगा, मतलब 14-15 साल बाद दोबारा आपदा आई, आज भी यही बात कह रहे हैं। 14 साल हो ही गए। हाँ। तो मतलब सरकार नहीं करना चाह रही है विस्थापित, क्योंकि आपको अलग जगह देनी पड़ेगी ये। जी। आपको क्या लगता है? क्या बोल सकते हैं अब इस बारे में, जब उन्होंने कुछ बताया नहीं। मतलब इलेक्शन आने वाले हैं अभी, उसके लिए कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है? तो यही सब कि इलेक्शन के टाइम पे आएंगे जी, हम करेंगे करेंगे, बस ऐसी है। हर टाइम बोलते, वोट के टाइम पे दिखते हैं यहाँ पे नेता लोग। जैसे 3 बार आ गए सबकी आपदा, 3 बार की यहाँ 3 बार। तो फर्स्ट टाइम मैंने मेरे ख्याल से 11 में आया था ना, इससे मैं 14 में भी आया था और 15 में भी आया था। उससे मैं देखे मतलब नुकसान तो नहीं हुआ था खैर, लेकिन हाँ पहाड़ काफ़ी फट गए थे। और पहाड़ फटने से ना अब सब लोगों को खतरा भी है, इस भी आ गया। ये पूरा जो है
पूरा फटा हुआ। अब इतने भी पहाड़ों में जितने भी है सब कुछ मतलब सब खत्म ही समझ लो। पहाड़ गिर रहे हैं ना एकदम, पानी के बारिश तकड़ी चली, इस बार बहुत तकड़ी बारिश चली। तो अभी यहाँ गांव का क्या माहौल है, मतलब डर वर का? अब डर तो सबको है, गांव में तो कोई रुक रहा नहीं है। इस बार तो अगर सामान रुक भी गए तो बाद में अपनी यहाँ से खाद्य करके भाग जाएंगे बरसात के टाइम पे, जिस हिसाब से दरार फटी पड़ी। वो किराए के कमरे में जाते हैं। किराए के कमरे में जाते हम भी किराए के कमरे में भी। ये अभी देखो ना, ये पत्थर आया सारे ऊपर से। वो तो जैसे अभी हमने लोगों से बात की, वो बोले थे कि सरकार ने खाने वाने का प्रबंध किया हुआ था, रहने का प्रबंध किया हुआ था, ऐसा कुछ है? वो तो 5 दिन के लिए हुआ था, जब तक लाश ही नहीं निकली हमारी। जब हमारी लाश निकल गई फिर उन्होंने कहा भाई अपना अपना देखो, जाके घर जाओ। जो होटल में रुके हुए थे ना हम, उन्होंने कहा भाई हमारा भी होटल का टाइम है, अपने घर के जाओ आप, होटल खाली करो। फिर हमने अपने किराए के कमरे शुरू करे। तो हमने कमरे किराए के, उस टाइम हमें पड़ रहा है 11-12 हज़ार रुपये महीना पड़ रहा है वहाँ पे। ये कुलान में ले रखे हमने कमरे। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का माहौल क्या था, मतलब जब आपदा आई थी तब? वहाँ का तो इतना बड़ा भाव था कि कोई देखने को तबीयत ही नहीं, चारों तरफ पानी पानी, पूरे पहाड़ों में पहाड़ फटे हुए थे। पानी था तभी तो भाग, रास्ते भी कहाँ थे यहाँ, देखो गवर्नमेंट ने रास्ते भी कहाँ दे रखे हैं यहाँ पे। अभी देखो कहीं कच्चे रोड दे रखे, वो उस टाइम पानी से नीचे फिर खत्म हो जाते हैं। ये है। अब जैसे मतलब यहाँ पे ये गायों का था, बकरी थी, सब इतना बड़ा नुकसान हादसा हुआ। ठीक है। और जिनके वो घर मतलब बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, कि मतलब 4 मकान तो ऐसे जिनके पास रहने के लिए मकान ही तो नहीं। उनके लिए क्या प्रबंध किया सरकार ने? प्रबंध नहीं, उन्होंने कहा देखेंगे, अब सबके लिए करेंगे हम लोग। 30-32 मकानों के लिए विस्थापित करने की बात हो गई है कि हो जाएगा करके? बोला उन्होंने। अभी पक्का कुछ नहीं है, अभी जांच ही होगी, पूरे पहाड़ों की जांच करेंगे। टाइम वाइम नहीं दिया कि कितने टाइम कुछ नहीं दिया इसमें उनका, हम जांच करेंगे। और जो भी बेचारे जो बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने पुण्य थोड़े नहीं कमाया, यहाँ पर लोगों ने पाप कमाया आके, जिनके साथ हादसा हुआ। अब मान लिया बात, आप एक किट लेके आएंगे हमारे पास, हमारा तो लड़का गया हुआ, तो हम आपकी किट के लिए भागते नीचे? बताइए आप। जिसको सेवा करनी तो पहले हमारे पास आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। हमारा मुआवजे की किट के वो नहीं थे कि यार हमारा जहाँ लाखों नुकसान हो गया तो हमें ये किट का क्या पूर्ण हो जाता हमारा। हम तो अपनी विपता में थे ना, हमारे पर न खाने का था ना बनाने का था, सारा सब कुछ खत्म हो गया था। तब बोले सरकार आ जाओ जी, हमने आटा ला रखा चावल ला कि हम सस्ता वाले। मैं कहा तुम्हारी सस्ता का हमें क्या फ़ायदा, क्या आप मिली? आप लोगों ने फ़ायदा उठाया इसमें, जो भी बेचारे बाहर के थे उन्होंने तो हमने उठाए। जहाँ तक का जिनके घरों में, जैसे हमारा भाई का लड़का था, वहाँ तक कोई भी सेवा नहीं पहुँच पाई उस पर। बताइए। मुआवजे की बात करती है सरकार की हमने कराया करके? मुआवजा दिया उन्होंने, हम झूठ नहीं बोलते। मुआवजा जब वो रास्ता हुआ, पहले 1.25 का काटा था उन्होंने चेक। मैंने कहा जी हमने क्या करना इसका, 1.25 का तो हमारी गाय भैंस भी नहीं आती, चौथी बात जितना का हमारा नुकसान हो रखा, तो ये तो हम दबाव का दे रहे तुम्हारे को। ठीक है जी। उसके बाद 3 अच्छे का चेक फिर दिया था उन्होंने, हम झूठ नहीं जी। वो सरकार यहाँ पर जो आई, 3 अच्छे का चेक फिर काटा उन्होंने हमारा। तो मतलब ये 5 लाख रुपए दिए उन्होंने। इसलिए 5 लाख इसीलिए दिए उन्होंने कि ताकि हमें कहीं ज़मीन ना देने पड़ जाए, यही मतलब होगा और क्या है। और यहाँ पे हम उससे भी रुकने वाले नहीं। तो विधायक आते जाते रहते हैं, ऐसा बोल रहे थे तो लोग? कहते जी हम फलाने जगह नीचे जाके मीटिंग कर लेते आके, जैसे होटलों में बैठ कर, धर्मशाला। भाई गाँव में आए ना, गाँव में देखिए आके कि क्या मुसीबत गाँव के वालों की। आ जाओ जी, जैसे मतलब कोई वहाँ पे है ना, तो ऐसे हमें मीटिंग में क्या फ़ायदा से मीटिंग करने का भी। मतलब आते हो मीटिंग करके चले आते हैं? मीटिंग आएगी ठीक है जी, हम कर देंगे कहने का यही मतलब है बस, अभी कोई फायदा नहीं। गणेश जोशी जी? अब गणेश जोशी ने भी बोला जी ठीक है हम कर देंगे, तो अभी कोई वो नहीं आया, उनका भी कोई जवाब नहीं है। अब तक किराए तो जो हमने जो बोला था ना कि हम सरकारी रूम? हाँ हाँ किराए का नहीं, सरकारी रूम में यहाँ पे है नहीं, हम लोगों ने अपना नाम ले रखा है। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को किराया देंगे। 1 महीना कर्मी तो हो चुका है यहाँ पे, अभी तक कोई किराया नहीं मिला सरकारी तरफ से। हम लोगों ने अपने जेब से किराया दिया जी। हमारे यहाँ पे गाय भैंस बकरियां वगैरह मिली, उसका कोई क्लेम नहीं मिला हमें। और कोई रोजगार की व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करवाई रोजगार की। और जैसे अगली बार कोई आपदा आती है उसके लिए कितना तैयार है ये गांव, मतलब कुछ सरकार की तरफ से कुछ हुआ है? सरकारी तरफ से कुछ नहीं तैयार किया, सब लोग ऐसे ही हैं। सब लोग कह रहे कि अभी तो फिलहाल के लिए 2-4-5 महीने यहीं पे रहेंगे, बाकी जैसे बरसात टाइम पे किराए पे जाएंगे और क्या।
पूरा गांव सारे ही देख लो आप, सामने देखो, वो देखो सामने, ये भी पूरे खतरे में है, ये पूरा खतरे में है। आप देख ही सकते हो आप सामने। मतलब आपका मेन मुद्दा है कि सरकार हमको विस्थापित करे। जी, सेफ जगह कहीं। मेन मुद्दा हमारा ये है फिलहाल के लिए है कि जो यहाँ पे 4-5 परिवार एजेंटी, उनको कहीं कर दिया जाए व्यवस्था। मलबा ये लगा लो, ये सामने देख रहे हो आप, ये आंगनबाड़ी है, ये सामने जो है ना दूसरी मंजिल, इसके लेवल पे पूरा मलबा था इसमें। हम अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो दिखा देंगे आपको, वीडियो हमारे पे। कैसे आया था, मतलब फटा कैसे था अचानक से? ये फटा बारिश हो रही थी, ठीक है, ये तो सुबह का टाइम हुआ, जैसे पूरे दिन ना पूरी रात को बारिश हुआ, तो ये पहाड़ पहले फटा हुआ था, ये इसके अंदर पानी भरता गया, सुबह का टाइम फटा ये 8 बजे के बाद। मतलब रात को बारिश हो रही थी और जी हाँ, रात को होता तो यहाँ पे बहुत काफी कैजुअलिटी होती है। ये सुबह का टाइम हुआ 8 बजे के बाद, इस बीच में लोग बच पाए यहाँ पे ना। सभी चीज छत पे खड़े थे सारे, कि वहाँ को देख रहे थे ना सामने, वो कहने के यार उसका मकान भी गया वहाँ पे, यहाँ से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, आगे भेजने के लिए वीडियो बन रही थी भाई, इतने सारे लोग छत पे खड़े थे। वो तो इतना कि 8 बजे के बाद ये हादसा हुआ। 8 बजे को होता तो और भी ज्यादा। रात को होता तो कोई भी ना मिलता यहाँ पे, कि पूरे रात भर तो यहाँ वीडियो बना रहे थे लड़के, कुछ पानी के खतरे की वजह से जिनके डरार थे उनके, हमारे घरों में पानी, सब चौकस हो गए, मतलब ये बाहर निकल गए थे। और बाहर निकलने के बाद तो देखो शाम को सुबह 8 बजे ये घटना घट गई। उसके बाद हमने सब कुछ छोड़ के यहाँ चले गए थे, फिर हमें 5 दिन के लिए नीचे होटल में दिया था रहने के लिए, रेस्टोरेंट, वहीं खाना पीने का प्रबंध किया था 5 दिन का। और 5 दिन के बाद हम अपने घर आ गए। फिर हमने कहा भाई हमारी लाश दो पहले, लड़का था दबा, उसको निकलवाया यहाँ पे बाहर। उसके बाद तो कई रोड वगैरह यही था, बस आते आए बतेरे, मगर ऐसी वीडियो बना के ले गए, किसी गाय की बना रहे, किसी वीडियो उसकी बना रहे, बस। अब कह रहे जी हम देखेंगे, अब देखने का मतलब कि अब तक कुछ कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी बार गणेश जोशी यहाँ गांव में कब आए थे और मतलब क्या करके गए, वो क्या कुछ था? बीच में आए थे, महीने से ऊपर ही हो गया जिस टाइम आपदा ही थी। शुरू दिन आए थे, शुरू दिन तो यहाँ से आज ही कर देंगे ना, 2 मिनट बैठ बात नहीं कुछ नहीं, सीधे निकल गए, यहाँ से निकले, यहाँ थोड़ा देखा अंदर को निकल गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए। फिर जनता थोड़ी, तो उसके बाद आए वो नीचे सरदारे में, 1 हफ्ता बाद उन्होंने चेक काटे थे। और अभी बात हुई थी कांग्रेस की तरफ से भी आए थे? कांग्रेस की तरफ से आए थे हरी रावत, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री। मतलब कोई ऐसी अनाउंसमेंट करके गया कि हम आपके लिए परमानेंट जो भी सॉल्यूशन? आए यहाँ पे सिर्फ आश्वासन देके गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आश्वासन का मतलब यही कि मन है तो और क्या होगा, देखेंगे जी, यही तो है। 2011 से 25 तक लगा ले तो अभी 14 साल हो ही चुके हैं। बिल्कुल 3 आपदा आ चुकी यहाँ पे, 3 आपदा में किसने यही देखा था कि जी हाँ जी हम करेंगे। उसके बाद अब तब से बड़ी तकड़ी आपदा यही, इस बार तो बहुत भयंकर आई, चारों तरफ के पहाड़ इधर पूरे पूरी बरक की, बस इन्हें पिलाओ यार, चल बैठो। चलो ठीक है, धन्यवाद भैया। तो ये था मसूरी का मजाड़ा गांव और किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बन रही है, और हमने लोगों से भी बात की यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह से सरकार मदद कर रही है, कैसी लोगों की हालत है। और इस तरह की खबर के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। मैं पवन बेस्ट, कैमरामैन शिवम के साथ।